दिन का था क्या फिर वो कट्टरवाद के रास्ते पे लौट गए हैं क्या? आखिर ओवैसी क्यों कहते फिर रहे हैं कि इस देश में खतरा ना हिंदुओं को है ना मुसलमानों को, खतरा मोदी को है? क्या उन्होंने चुनावी हवा को भांप कर नया गियर लगा दिया है? ओवैसी पर उठते इन सवालों को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में कुछ चर्चा हुई। क्या मुसलमान ओवैसी भाईजान के बदले अवतार को भांप चुके हैं? पाठशाला के इस चैप्टर में आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखा दूं। के बाद भय वाली सियासत एक बार फिर लौट आई है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पुराने तेवर और कलेवर में हैं। जुबान अपने चिर परिचित अंदाज में आग उगल रही, शब्दों में वही तलखी और निशाने पर हैं सीधे संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ दिन पहले तक जो असदुद्दीन ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की लानत मलानत कर रहे थे, दुनिया भर में हिंदुस्तान का मैसेज दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही ओवैसी हर मुद्दे पर बात बात पर मोदी का विरोध कर रहे हैं। फिर वो चाहे संसद में हाल ही में पेश किए गए 3 विधेयक हों या फिर ट्रंप के टैरिफ वार वाला दूसरा कोई भी मुद्दा। शब्दों के तीखे बाण बता रहे हैं कि हैदराबादी भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पुरानी रंगत में लौट चुके हैं। हर रोज तरकश से एक नया तीर निकाला जा रहा है। वो मोदी सरकार पर देश को पुलिस स्टेट बनाने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से पेश किए गए 3 विधेयकों को जल्लाद बनने की खुली छूट बता रहे हैं। वो एसआईआर के मुद्दे पर मुखर होकर सरकार को घेर रहे हैं। चीन पर मोदी सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर सवाल खड़े करते हैं। आरएसएस को चीन से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर मोदी को 26 इंची सीना दिखाने की चुनौती दे रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस न भेजने पर भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब मुद्दा चाहे कोई भी हो, ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध का मोर्चा बिल्कुल नए सिरे से खोल दिया है। आपको याद होगा, जिम में जोर आजमाइश की ओवैसी की ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें ओवैसी अपना पावर शो दिखाते नजर आए। कुछ वैसे ही सियासी जोर आजमाइश दिखाते नजर आ रहे हैं ओवैसी, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी। बिहार का चुनाव सामने खड़ा है और बिहार की सियासी पिच बैरिस्टर ओवैसी की पुरानी प्रयोगशाला रही है। ऐसे में ओवैसी के बदले अवतार को लेकर सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या हैदराबादी भाईजान का राष्ट्रवादी रिचार्ज सिर्फ 4 दिनों का ही था? क्या उन्होंने चुनावी हवा को भांप कर गियर एक बार फिर शिफ्ट कर दिया है? क्योंकि ओवैसी की हालिया आई तकरीरें और उसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके हर फैसले पर किए जा रहे वार इसका इशारा साफ साफ कर रहे हैं। सुना आपने, वो ओवैसी जिनकी जुबान पर कुछ दिन पहले तक राष्ट्रवाद का नाम था, अब मुसलमान मुसलमान है। लेकिन सवाल यह भी है कि चुनावी सीजन में क्या मुसलमान हैदराबादी भाईजान ओवैसी के इस बदले तेवर को भांप चुके हैं? ओवैसी पर मुस्लिम मोहल्लों में क्या चर्चाएं हो रही हैं? टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे। लेकिन पहले बात ओवैसी के उस ताजा बयान की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी डायरेक्ट अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि भारत में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान, अगर कोई खतरे में है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी। तेलंगाना के निजामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी के निशाने पर पीएम मोदी के साथ साथ मोहन भागवत भी रहे। ओवैसी ने यहां जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी और मोहन भागवत भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और दलित सभी समुदायों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने झारखंड में डेमोग्राफी चेंज होने पर एक बयान दिया, जिसका जवाब ओवैसी ने कुछ इस अंदाज में दिया। हालांकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी कहते आए थे कि देश का मुसलमान खतरे में, मगर अब वो कह रहे हैं कि देश में अगर किसी को खतरा है तो वो पीएम मोदी को है। साथ ही अगर देश को किसी से खतरा है तो उसके पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। लेकिन हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अलीगढ़ के मुसलमान? आगे बढ़ने से पहले ये भी सुन लीजिए। जबरदस्ती का बयानबाजी है कि मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में और ना ही मोदी जी से खतरे में है।
देश का प्राइम मिनिस्टर जो कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलता हो, वो कैसे खतरे में आ सकता है? कोई नहीं है खतरे में। सिर्फ हमें लगता है कि ओवैसी जी खुद हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी वो किया करते हैं, कभी केंद्र के खिलाफ, कभी राज्य के खिलाफ। तो इसे फालतू की बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी ना पहले खतरे में थे ना अब खतरे में है। उनका ये कहना इसमें कोई सत्यता नहीं है। देश के अंदर सुरक्षित है, देश का मुसलमान उनके साथ खड़ा है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी जी की क्या धाक है। 55 इस्लामिक राष्ट्रों में से आधे से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्रों ने उनको अपने आगे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। बात करते कि सभी चीज़ सही करें कि ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है, और ये जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी खतरे में है, तो ये गलत है। हिंदुस्तान ऐसा सेकुलर देश रहा है कि यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं, और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो और मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित नजर आता है। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति के ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। वो हर जरूरी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं। उन्हें पता है सियासत में कब कौन सा दांव चलना है। वो इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि उनकी सियासत का आधार क्या है, उनका वोटर क्या सुनना चाहता है। यही कारण है कि जब वो तकरीरें करते हैं तो सुनने वाले सिर्फ ताली पीटते नजर आते हैं। हालांकि चुनावी नतीजे ये भी बताते हैं कि तकरीरों में ओवैसी के हिस्से आई तालियां वोट में तब्दील नहीं हो पाती। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने हिंदू और मुसलमान की हिफाजत की, पाकिस्तान गंदी नज़रों से हमारे देश को देखता था, हिंदुओं पे भी गोली चलवाया, मुसलमानों पर भी गोली चलवाया, इसका जो है नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया पाकिस्तान को। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों को, जो मतलब हिंदू मुस्लिम रहते हैं, उन लोग जब उनकी हिफाजत के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो खतरे में नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे खतरे में हो सकते हैं? मुसलमान खतरे में नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि जो कुछ भी है सब सही हो रहा है। हाँ, चाहे पढ़ाई लाइन का देख लो, चाहे रहन सहन का देख लो, व्यवस्था अच्छा है, हिफाजत का काम अच्छा हो रहा है, इसके लिए कोई खतरे में नहीं है। जब पहलगाम पर हमला हुआ तो उसके बाद ओवैसी ने एक नए तरह की राजनीति पेश की, जिससे वो मुसलमानों के साथ साथ न्यूट्रल वोटरों की भी पसंद बन गए। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके स्टैंड और भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने के बाद राइट विंग ने भी उनकी खूब तारीफ की। ओवैसी ने अपने विरोधियों को भी अपना फैन बना लिया। लेकिन अब एक बार फिर ओवैसी अपनी पुरानी लय में नजर आ रहे हैं। बिहार के चुनावी बयार में अपना वोट बैंक जुटाने और बढ़ाने के लिए भड़काऊ तकरीरों का वही पुराना तड़का लगा रहे हैं। मोदी को सबसे ज्यादा खतरे में बता रहे हैं, लेकिन भाईजान के बदले अवतार को कितना भाप रहे हैं दिल्ली और भोपाल के मुसलमान, ये भी गौर करना चाहिए। सुनिए। सब उनकी राजनीति है, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हर नेता का काम है विपक्ष के लिए या पक्ष के लिए उल्टा सीधा बयानबाजी करना है। प्रधानमंत्री तो खतरे में है और ना खतरे में मुसलमान देश का। अपना भाईचारे से सब रह रहे हैं, और हमें इतना टाइम हो गया यहाँ, हिंदुओं के बीच में हमारी दुकान है, बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खतरे में तो भाई इनकी राजनीतिक बात है, तो राजनीतिक बातों से अपना पता नहीं क्या किसको दोष लगाएं क्या ना लगाएं, ये तो आप आपस में करते रहेंगे। देखो ऐसा है, अपना मानना तो है, ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान। ये तो रहा सवाल ये है कि ओवैसी साहब का कहना है कि नरेंद्र मोदी खतरे में, इनके राजनीति व्यक्तिगत विचार है। नरेंद्र मोदी खतरे के अंदर है, बिल्कुल ऐसी कोई विचारधारा किसी भी व्यक्ति में नहीं है, ना हिंदू में है ना मुसलमान में, किसी भी व्यक्ति में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि कोई देश में खतरे में है। कोई अपने आप को देश में खतरे में नहीं मानता है। ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। हम तो यहाँ सब सही साथ रह रहे हैं, सब एकजुटता से रहते हैं। और जावरा की तो एक मिसाल है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है हमेशा से। संसद हो या सड़क, ओवैसी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। एक बार ओवैसी फिर बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने खड़ा है। ओवैसी राहुल गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR के मुद्दे को लेकर शहर शहर कदमताल कर रहे हैं।